हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान के साथ संबंध जोड़ो अपना। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान के साथ संबंध जोड़ो। जब भगवान के साथ संबंध होगा तो फिर सद्बुद्धि अपना पाएगी, सब बातें अपना होंगी। संबंध जितना संसार के साथ रहेगा, भोगों के साथ रहेगा, तो ये बुद्धि ही पैदा नहीं होगी। तो खास बात तो यही, आप जैसे अब पूरे मकान में बिजली है, लेकिन जो प्रकाश हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, तो ये संबंध जुड़ा है, तभी तो हो रहा है ये काम। अगर हम स्विच ऑन नहीं करें, संबंध नहीं जुड़े बिजली के साथ में, तो बिजली के रहते हुए भी ना प्रकाश होगा, ना हवा आएगी, अंधेरा हो जाएगा सब कुछ। तो खास बात भगवान के साथ संबंध मानो। तो स्वामी जी महाराज ने सबसे ज़्यादा जोर इसी पर दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई भगवान के साथ संबंध जोड़ो। तो जब भगवान के साथ संबंध जोड़ोगे तो फिर सद्बुद्धि पैदा होगी, कुबुद्धि पैदा नहीं होगी। जितना संसार के साथ, भोगों के साथ संबंध जोड़ा है, उतनी ही ये कुबुद्धि पैदा हुई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुबह शाम अपने से बड़ों के प्रणाम करो, चरणों को प्रणाम करो उनको, उससे सद्बुद्धि पैदा होती है। सुबह प्रातःकाल गंगा जल लो, चरणामृत लो, उससे सद्बुद्धि पैदा होती है। गंगा जल का कहा भी अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोत्कम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अकाल मृत्यु क्या है? ये आत्महत्या, ये अकाल मृत्यु है। आत्महत्या के अलावा जितनी भी मृत्यु हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से मरे, किसी भी मरे, वो सब समय से होने वाली मृत्यु है। केवल आत्महत्या है, ये है अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु हरणम। तो गंगा जल लेने से क्या है कि वो सद्बुद्धि पैदा होगी। इतनी कुबुद्धि जो आजकल पैदा हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि अपने धर्म से, अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। तो उसी का प्रभाव दिख रहा है कि कितने लोगों में अशांति, कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितनी अपराध हो रहे हैं, इतने पाप हो रहे हैं जितने आज तक कभी सुने नहीं, कभी हुए नहीं। ऐसी दशा आजकल हो रही है। तो इसका कारण यही है कि बुद्धि चलेगी भोगों में, और भोगों में जाते ही बुद्धि होगी भ्रष्ट। पैसों का, धन का महत्व ज़्यादा हो गया, भगवान का महत्व रहा नहीं। ये उसकी दशा ये हो रही है। और जितने पाप, अन्याय, अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो प्रकृति भी प्रकोप कर रही है। फिर प्रकृति ने कितना प्रकोप किया। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अग्नि आग जल रही है, कहीं क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये प्रकृति का प्रकोप है। तो जब मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत होता है, तो फिर प्रकृति भी अपना कर्तव्य छोड़ देती है। राम राम। महाराज जी, अपना पुरुषार्थ हम पूरा करें, हाँ, अपनी ड्यूटी पूरा करें, वही तो मैंने कोई तो
भोले शंकर ने जो कहा है कि मैंने मेरा प्रयत्न पूरा किया, सती को समझाया, प्रयत्न किया न पहले उन्होंने, प्रयत्न करने के बाद असक ही जपन लगे हरि नामा, यानी पहले अपना प्रयत्न हम पूरा करें, प्रयत्न जब हम पूरा कर ले उसके बाद में परिस्थिति नहीं बदले, व्यक्ति नहीं बदले, तब भगवान की शरणागति, फिर भगवान के शरण में हम चले जाएं, परंतु हमारा प्रयत्न पूरा करना चाहिए। तो आज प्रातः ये तो बताया कि द्रौपदी का चीर्ण हरण हुआ, तो द्रौपदी ने सबसे पहले अपना प्रयत्न किया, और जब नहीं हुआ अपने से तब भगवान को पुकारो। तो कर्मणे वा अधिकारस्ते, भगवान ने साफ कहा है कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन निमित्त मात्रो भव सव्य साचन। तो हमारा जिसके प्रति जो कर्तव्य है, जैसे माँ बाप का बेटे के प्रति जो कर्तव्य है, बेटे का माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य पूरा करना है और संबंध जोड़ना है भगवान के साथ में, संसार की सेवा और भगवान के साथ संबंध। और अपने से जो काम ना हो सके तो फिर निर्बल के बल राम, अपना बल पूरा लगाए, अपना बल लगाए बिना भगवान की शरणागति होती नहीं है वास्तव में। वास्तव में शरणागति मुंह से भले ही कह दो, लेकिन वास्तव में शरणागति तब होती है जब भगवान, ये व्यक्ति साधक निर्बल हो जाए, अपना बल लगा लिया, हे नाथ अब मेरे से नहीं हो सकता, तब भगवान रक्षा करने के लिए तैयार बैठे। तो भगवान को पुकारो, अपने कर्तव्य का पालन है भगवान की। नारायण नारायण। भाव जी अभी आपने बात भगवत संबंध की कही जी, भगवत संबंध की जो आपने भी बात कही, तो वर्तमान में हम अभी वर्तमान में प्रेजेंट में अपने आप को ही देखते हैं, तो शरीर मन बुद्धि से इतनी घनिष्ठता से संबंध बना रहता है कि भगवत संबंध की ओर वास्तव में वैसी दृष्टि जाती नहीं। तो इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें कि भगवत संबंध से क्या तात्पर्य है। मैंने तो बहुत बार स्पष्ट किया है, फिर कह दूंगा समय कम है, ज्यादा समय लगेगा नहीं। कि आपका सबका अनुभव है कि शरीर में बचपन में जो शरीर था अब शरीर नहीं रहा, शरीर पूरा बदल गया, लेकिन आप खुद बदले क्या? अगर आपकी कोई बचपन की फोटो दिखाए कि ये कौन है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ मेरी फोटो, मैं हूं। तो आप कैसे कहते हैं मैं हूं? शरीर तो पूरा वो रहा है नहीं, सब परिस्थिति बदल गई, फिर आप वो कैसे कहते हैं? तो मैं वही हूं। ये अपना जो होनापन है, ये होनापन है, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही परमात्मा का स्वरूप है, होनापन, सत्ता। संसार में भी यही बात देखें, संसार पूरा बदल रहा है। आप कल का दिन आज ला सकते हैं क्या? कल का दिन कहाँ गया? कोई पूछा आपसे कल का दिन कहाँ गया, तो उत्तर कैसे देंगे? कल का दिन तो अभी है ही नहीं। जब कल का दिन आज नहीं रहा तो आज का दिन रहेगा क्या? तो इसका मतलब संसार नहीं है, सत्ता परमात्मा की है। जो सत्ता हमें दिख रही है वो परमात्मा की है, संसार की नहीं है। तो उस सत्ता को स्वामी जी महाराज ने कहा कि है, वो है परमात्मा, वो अपना है जो सदा रहने वाला, वो हमारा स्वरूप है। संसार में रहने वाला है वो परमात्मा, और हम जो मैं कहते मैं वही हूँ, वो एक ही है, दोनों एक ही अंशी का। इस पर दृढ़ रहें। इस पर दृढ़ नहीं रहने से ही ये जो शंका आप जो कह रहे हैं, ये शंका तब होती है। स्वामी महाराज ने बड़ा खुलासा किया है, लेकिन क्या है कि जल्दी साधक की दृष्टि जाती नहीं है और ज़्यादा बुद्धि लगाते नहीं अपने सोच समझने में। इस बात को समझना चाहिए, एकांत में बैठ कर समझना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने साफ कहा है कि ये मैं हूं, पूरा तत्व ज्ञान इसी में भरा हुआ है, तत्व ज्ञान भक्ति सब इसी में भरी हुई है। मैं हूं जो कहते हैं, उसमें मैं तो है संसार, हूं है परमात्मा का अंश, वो मैं के कारण से हूं है, वास्तव में हूं है ही है, हूं नहीं है, वास्तव में है ही है वो। तो मैं हूं जो हम कहते हैं ना, कि अब आप एकांत में विचार करके देखें कि मैं कौन हूं। शरीर तो सब चला गया, सब बदल गया, सब संसार बदल गया, निरंतर जा रहा है, फिर भी हम कहते हैं मैं वही हूं। तो मेरी एक सत्ता है, उस सत्ता को आप पकड़ लो, उस सत्ता में बैठ जाओ। वो सत्ता है, वो जो मैं हूं, यही परमात्मा प्राप्ति का द्वार है। आप किसी के द्वार में जाके बैठ जाओ डट के, तो द्वार तो फिर कभी ना कभी तो खुलेगा ही। अब बैठ जाओ वहां पर मान लो,
हाँ, वो द्वार है, वो कभी वो द्वार खुल जाएगा। तो उसी को स्वामी जी महाराज ने चुप साधन भी कहा है। चुप साधन क्या है? वास्तव में वही है कि जो उस सबका निषेध करते करते कि जो सदा रहने वाला वो जो सत्ता मात्र हमारा, उसमें उसको पकड़े। उसमें अगर एक मिनट भी टिक जाए तो बड़ा लाभ होता है। लोग कहते हैं हम तो चुप साधन करते हैं, 1-1 घंटा बैठते हैं, चुप साधन करते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि 1 मिनट भी हो जाए तो बहुत लाभ की बात है, 1 घंटा तो दूर की बात है। तो उससे हम विचलित होते हैं, तब ये सब समस्याएं आती हैं। तो अपना जो होनापन, जिसको स्वामी वाले ने है भी कहा और होनापन कहा है, तो है की अपेक्षा भी होनापन ज़्यादा सुगम है। उस होनेपन को देखें तो उसमें क्या फर्क पड़ा। उसके लिए स्वामी जी महाराज ने 2 उदाहरण दिए हैं, 2 दृष्टांत से वो बात समझ में आती है। पहला दृष्टांत सुषुप्ति का, कि जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, उस समय मैं तो रहता नहीं, फिर क्या रहता है? केवल हमारी सत्ता। उस सत्ता को पकड़ना है। दूसरा उदाहरण क्या दिया कि हमारे कई जन्म हो गए, 84 लाख योनि में चले गए, कई जन्म हो गए, तो सब शरीर बदल चले गए, मैं तो वही रहा। 84 लाख योनियां किसने भोगी? स्वयं तो वही रहा। तो उस स्वयं को पढ़े, और उस स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, उस स्वयं में कोई दोष नहीं है, वो चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि है, ईश्वर अंश है वो। उसको अगर आप पकड़ लें, जितने उसमें स्थिर हो जाएं, तो उससे फिर आप देखो कितना लाभ होता है, फिर कोई शंका बाकी रहेगी नहीं। एक बड़ी मार्मिक बात स्वामी जी महाराज की मैंने पढ़ी या किसी प्रवचन में सुनी, कि परमात्मा की प्राप्ति जब भी होगी स्थिरता में होगी। तो वो स्थिरता क्या है? वही उसी को स्वामी महाराज ने है कहा है। आपने कई बार सुना होगा, स्वामी जी महाराज से पूछा किसी ने कि आप किसके उपासक हैं? राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, शंकर के उपासक हैं, किसके उपासक हैं? तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैं है का उपासक हूं। तो वास्तव में क्या है कि वो जो है सत्ता है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब रूप में वही है, मूल में वो एक ही है सत्ता। फिर बाद में फिर स्वामी महाराज से दोबारा जब पूछा मैंने कि अब आपसे पूछूं मैं कि आप किसके उपासक हैं, तो स्वामी महाराज ने कहा कि बात तो वही है का उपासक हूं, लेकिन इतना फर्क पड़ा है कि वो है मेरा है। यानी उसमें अब ज्ञान में भक्ति साथ में आ गई। तो ज्ञान और भक्ति कितने सुगम है, ना ज्ञान कठिन है ना भक्ति कठिन है, वो मेरा है। अब आप अगर आपने ज़्यादा अध्ययन किया नहीं कि मुझे मालूम नहीं है, मैंने कुछ कई संतों का देखा है, तो इस युग में कई ऐसे मुक्त महापुरुष हुए हैं। जैसे एक तो रमण महर्षि, उनका देखा है, एक निसर्गदत्त जी महाराज, उनका पढ़ा है दोनों, और स्वामी जी का ज्ञान के विषय में तीनों की बातें समान है। वो भी है की बात कहते हैं, निसर्गदत्त जी महाराज भी है की बात कहते हैं, और स्वामी जी भी है की बात कहते हैं। लेकिन स्वामी जी की बात सबसे विलक्षण है कि स्वामी जी की है में परमात्मा है साथ में, उसमें किसी में परमात्मा साथ में बात नहीं मिलती। अब रमण महर्षि की बात पढ़ें, निसर्गदत्त जी की बात पढ़ें, तो है का वर्णन मिलता है, उनमें है का अनुभव उनको हो गया था, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन स्वामी जी की बात सबसे निराली है। स्वामी जी ने उसके आगे की बात कही है कि मैं हूं, जो अपनी सत्ता का अनुभव होता है, उस मैं हूं से भी पहले परमात्मा की सत्ता है। एक ही है, लेकिन समझने के लिए कह रहा हूं मैं, जो मैं समझाने के लिए एक इशारा किया जाता है, इशारा, ये इशारा है कि मैं हूं, जो हम कहते हैं, जो मैं मिला हुआ, शुद्ध है नहीं, मैं मिला हुआ, उसके पहले परमात्मा है। यानी कि परमात्मा है, मैं नहीं हूं। ये विषय स्वामी जी ने विशेष रूप से कही। ये बात किसी संत में मिलती नहीं है प्राय, कि मैं नहीं हूं, मेरी जगह परमात्मा ही है, तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, मैं हूं ही नहीं। ये विषय और विलक्षण है। तो स्वामी महाराज ने इतनी छूट दी है कि समझ में नहीं आए तो आप मान लो। अगर आप कहो कि पहले इस बात को समझ जाएं फिर मानेंगे,
तो फिर कभी जिंदगी भर मान नहीं सकोगे। ये बात समझने वाली नहीं है, पहले मानने की बात है फिर समझ में आएगी। अब पहले कहो कि पहले समझ जाएं, नहीं समझ सकोगे, पहले आप मान लो। वासुदेव सर्वम क्या है? वासुदेव सर्वम में यही तो है कि सब कुछ वासुदेव ही है। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि मैं अलग हूं, मैं मेरे सहित सब कुछ वासुदेव है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मैं नहीं हूं, मेरी जगह भी परमात्मा ही है। तो केवल परमात्मा इसमें स्थिर हो जाओ, इसमें चुप हो जाओ, तो इसमें तब अनुभव होगा। और अगर समझने की चेष्टा करोगे तो अनुभव नहीं होगा। उपनिषदों में लिखा है ना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 3 बातें कही हैं कि परमात्मा की प्राप्ति प्रवचन से नहीं होती। तो वो हमारे जैसे लोगों के लिए कही है कि प्रवचन देने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और ना मेधया, बुद्धि से नहीं होगी। अगर आप कहो कि बुद्ध पुस्तकें पढ़ने से, रात दिन पुस्तकें पढ़ेंगे तो पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान हो जाएगा, तो अज्ञान बढ़ जाएगा। अज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि बुद्धि से प्राप्ति नहीं होती। और ना बहुना श्रुतेन, ना सुनने से प्राप्ति होती है। आजकल क्या है कि वो दिन भर सुनना, मोबाइल पास में है, अब कभी किसका सत्संग सुन रहे हैं, कभी किसका सुन रहे हैं, दिन भर सुनते रहते हैं। सुनने से तो ना बहुना श्रुतेन, साफ कह दिया उपनिषद ने। अब देखिए कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद में कि बहुत सुनने से प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति कब होगी? स्वीकार करने से। हाँ, श्रुत्वा पेनम वेदन चाहे कश्चित। तो वो क्या होगा कि आप उसको स्वीकार कर लें, उसमें स्थिर हो जाएं, चुप हो जाएं, उसको फिर अपने आप वो स्थिति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि जो वास्तविकता है ना, वास्तविकता, वो वास्तविकता अपने आप प्रकट होती है, मानने से प्रकट होती है। आप मान लेंगे तो वास्तविकता प्रकट हो जाएगी अपने आप। और अगर आप उसको समझने की चेष्टा करेंगे तो फिर वास्तविकता प्रकट नहीं होगी। और जो मानने की बात होती है, उसमें एक मार्मिक बात है कि जो मानने की बात है उसमें अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती कि अंतःकरण शुद्ध होंगे तब हम मानेंगे, ये नहीं है। अंतःकरण अशुद्ध होते हुए भी आप मान सकते हैं। जैसे कन्या होती है, उसका विवाह होता है, तो उसका अंतःकरण कोई शुद्ध थोड़ी होता है कि मान लेते कि मेरा पति है तो मान लिया, अब मेरे तो मेरे हो गए। एक ग्रसी है, वो ग्रस्त छोड़ के साधु बन गया तो मान लिया। तो मानने में अंतःकरण बाधक नहीं है। तो जो आपको इशारा दिया, संकेत बताया है, उसमें आप मान लो, उसमें जितना हो सके उतना उसमें ठहर जाओ, उसमें ठहरना है तो हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। वास्तव में संबंध जोड़ना गहराई से क्या है इसका भाव? ज्यादातर संबंध को स्वीकार करना, संबंध तो है, संबंध तो हमारा है ही, कभी संबंध विच्छेद हो सकता ही नहीं है। उसको हमने स्वीकार करना है। क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि हमने विपरीत संबंध जोड़ लिया, संसार के साथ संबंध जोड़ लिया। इसलिए कहना पड़ता है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ो। वास्तव में जोड़ना क्या, संबंध तो है ही। हाँ, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है जैसे लड्डू गोपाल से संबंध जोड़ के और स्नान कराना, कपड़े पहनाना, इसीलिए भोग लगाना, संसार का संबंध जोड़ा है ना, इसलिए कहा जाता है। ये तो शुरू हो जाता है, पर फिर भी वो वास्तविक संबंध जब तक स्वीकृति नहीं होगी ना। जी, मैंने सुबह कहा ना कि ये भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया, संसार से भी संबंध जोड़ लिया, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है। जैसे संसार मेरा है, ऐसे भगवान भी मेरे हैं, तो ये संबंध काम नहीं करेगा। केवल भगवान ही मेरे हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है, दूसरों ना कोई, ये खास बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल तो हर आदमी कह देगा, लेकिन दूसरों ना कोई, उसकी दृढ़ता तब होगी जब दूसरों ना कोई, ये दृढ़ता। अच्छा, एक बात ये है कि भगवान से संबंध जोड़ना, और एक ये है कि ममता कामना का त्याग करना, एक ही बात है। चाहे संसार से संबंध तोड़ो, चाहे भगवान से संबंध जोड़ो। संसार से संबंध तोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा अपने आप ही, हो तो जुड़े ही हुए है भगवान से। संसार की ममता कामने, वास्तव में तो यही तो बाधा है, वास्तविक बाधा तो वो है संसार के संबंध। भगवान का संबंध तो नित्य है, उसको कौन विच्छेद कर सकता है, हटा सकता है। और स्वामी महाराज ने तो एक बड़ी मार्मिक बात कह दी, अब तो खैर समाप्त हो गया समय, कि परमात्मा का अंश परमात्मा में ही स्थित है सदा, और प्रकृति का अंश सदा प्रकृति में ही स्थित है। तो अब बाकी क्या रहा, विचार कीजिए।
अभी प्रसंग आया कि परमात्मा अक्रिय है, तो सारी क्रिया तो शक्ति से ही हो रही है। और कहा सर्वतः पाणिपाद में सर्वतः स्वरूपम, तो सब शक्तियाँ जो हमारे अंदर इंद्रियों के अंदर है, देखने की, सुनने की, करने की, बोलने की, चलने की, वो सब क्रिया परमात्मा तत्व है, तभी तो सब सुन लेता है हमारी, सब कर लेता है। तो वो सब शक्ति, वो क्रिया परमात्मा की शक्ति है ना, प्रकृति। प्रकृति भगवान से अभिन्न है, अलग, हाँ, अलग नहीं है। प्रकृति होने पर भी परमात्मा, सब क्रिया उसमें होती है। प्रकृति तो क्या ना, चेतन नहीं है ना, चेतन तो परमात्मा है। हमारी प्रार्थना परमात्मा सुनता है, हम उससे कहते हैं प्रकृति जड़ है, तो हम कहते हैं प्रकृति जड़ नहीं है, प्रकृति वास्तव में परमात्मा की शक्ति है, चिन्मय है। चिन्मय तो ना, उसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कर सकते, भिन्न तो नहीं कह सकते, लेकिन सुनने की तो परमात्मा ही सुनता है हमारे, तो सब जगह है। तो सुनने उसमें क्रिया नहीं है, तो ये सुनता कैसे हमारी क्रिया, उसमें क्रिया के दोनों से अलग विलक्षण है वो तो भाई। जागृत सुषुप्ति एक छोटी पुस्तक है, जागृत सुषुप्ति, उसमें आप पढ़िएगा तो उसमें इस विषय बहुत संक्षेप में और सूक्ष्मता से समझाया हुआ है कि जैसे हम कहते हैं संसार बदल रहा है, क्रिया हो रही है, तो वास्तव में क्रिया भी नहीं हो रही है, क्रिया भी नहीं है, क्रिया भी परमात्मा की लीला है, क्रिया भी नहीं है, वास्तव में वही एक तत्व वही है, केवल समझाने के लिए अलग अलग प्रकार हैं उसके समझाने के लिए। मूल तत्व है, एक है सत्ता मात्र, वो परमात्मा तत्व। प्रकृति की जड़ सत्ता मानेंगे तो वो मैंने कहा ना, समझाने के लिए बातें हैं, समझाने के लिए, वास्तव में नहीं है, ना कोई क्रिया है ना कोई प्रकृति, कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो दिख रहा है वो परमात्मा का स्वरूप है, जो हो रहा है वो परमात्मा की लीला है। तो जागृत सुषुप्ति आप देखिएगा, उसमें स्वामी महाराज ने एक नई बात बताई है कि हम जब कहते हैं कि संसार बदल रहा है, निरंतर जा रहा है, ये भी वास्तव में है नहीं, क्रिया भी वास्तव में क्रिया है नहीं, क्रिया हो नहीं रही है वास्तव में। तो बड़ा अच्छा उसमें विवेचन किया सूक्ष्म रूप से, तो समय ज़्यादा हो जाएगा उसमें समझाने से। जागृत सुषुप्ति पुस्तक। नारायण नारायण।